3 दिसंबर साल 1984। भोपाल के लोग आम रूटीन की तरह पूरा दिन गुजारते हैं और थक हार कर सोने के लिए आते हैं और बहुत ही आराम की नींद सो रहे होते हैं। बट इनको क्या पता था कि आने वाले कुछ सेकंड्स इनकी जिंदगी को इस तरह तबाह करने जा रहे हैं कि उनके बच्चे सांस लेने के लिए तरसेंगे, माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ेंगी, उनकी चीखें पूरे इंडिया में सुनाई देंगी। लेकिन पूरा इंडिया भी एक ना नजर आने वाले दुश्मन से कैसे लड़ेगा। पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार को। 2000 लोग इसका शिकार बन चुके थे और हजारों जख्मी हो चुके थे। कई सालों तक इसके असरात रहते हैं। भोपाल ना सिर्फ कुछ जिंदगी को होता है बल्कि कई ड्रीम्स को खत्म करता है, कई फ्यूचर्स को तबाह करता है और कई फैमिलीज को जुदा करता है। तो तैयार हो एक ऐसी ट्रिगडी सुनने के लिए जिसका दुश्मन को ना कभी देखा गया, ना उसे कभी पकड़ा गया और ना ही कभी सजा दी गई। सो हेलो एवरीवन, आई एम ईसा एंड यू आर वाचिंग भोपाल गैस ट्रिगडी। 12 बजे रात 2 दिसंबर साल 1984। आम लोगों को हवा में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनको ये लगता है कि ये कोई हवाई आलूदगी है जो कि हवा में दाखिल हो चुकी है, लेकिन ऐसे नहीं था। एक ऐसी जहरीली गैस हवा में दाखिल हो चुकी थी जो कि एक इंडस्ट्री से निकली थी। सो बेसिकली ये इंडस्ट्री भोपाल में वाक़ है जो कि इंडिया का एक शहर है। ये इंडस्ट्री एक यूनियन कार्बोनेट की तरफ से लगाई गई थी 1969 में। इस कंपनी का काम क्या था कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती थी और एक सेवन नामी पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करती थी। सेवन को बनाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था MIC। 2 दिसंबर 1984 को MIC की स्टोरेज टैंक में वाटर दाखिल हो जाता है और अब वो MIC की एक जहरीली गैस में बदल जाता है। लेकिन अब इसके पीछे कई वजूहात थी। पहली वजह ये थी MIC को बनाने के लिए 3 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, E610, E611 और E619। अब E610 और E611 को पूरा MIC से भर दिया जाता था और E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था। इसके अलावा इसको पूरी तरह नहीं फिल किया जाता था, सिर्फ 60% फिल किया जाता था और इनके ऊपर नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती थी ताकि ये एटमॉस्फेयर में ना जा पाए। लेकिन 2 दिसंबर की रात को MIC के 3 टैंकों को पूरा भर दिया गया था, इवन के इमरजेंसी टैंक को भी। दूसरी गलती ये हुई कि पहले 2 टैंक में प्रेशर सही नहीं था। तीसरी गलती ये थी कि इंडिकेटर काम सही से नहीं कर रहा था जो कि प्रेशर को सही तरह से बनाता है। और इसके अलावा भी कई गलतियां थी जिनको मैं अभी तक नहीं बता रहा। तो अब आपने सारी बात समझ लिया कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। तो अब दोबारा कहानी में वापस जाते हैं। 2 दिसंबर की रात 9 बजे फैक्ट्री स्टाफ चेंज होती है और न्यू वर्कर आते हैं और वर्कर पाइप को साफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक तरफ से पानी दाखिल किया तो पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकला। लेकिन वो ज्यादा परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि पानी थोड़ी देर बाद आ जाएगा और यही सबसे बड़ी गलती थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज होती है। जब शिफ्ट फैक्ट्री में दाखिल होती है तो उनकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं और वो जल्दी से जाकर प्रेशर को चेक करते हैं। लेकिन प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ही ऊपर था तो उनको लगता है वो कोई हल्की सी लीकेज हुई होगी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और एक छोटा सा टी ब्रेक रख देते हैं। 11:40 पर E611 टैंक में से बहुत जल्दी से प्रेशर बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब वर्कर समझ चुके थे कि गैस बाहर निकल रही है तो वो जल्दी से जाते हैं और पानी लेकर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैस बहुत ऊपर से निकल रही थी क्योंकि टैंक बहुत बड़े थे तो पानी से उसे बंद करना तकरीबन नामुमकिन था। करीब जाके 1 बजे तमाम लोग ये समझ चुके थे कि सिचुएशन किसी इंसान के बस में नहीं रही और गैस पूरे शहर में फैल जाती है। लोग खांसना शुरू हो जाते हैं। कई लोग तो नींद में सोते सोते ही मर गए और जो बीमार थे उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन डॉक्टर भी इसे देखकर परेशान थे क्योंकि ये इनके लिए न्यू केस था और वो इसे सॉल्व नहीं कर पाते थे। और यूं इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सामने आती है जिसमें से 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है और इसे काबू पा भी लेती है, लेकिन आज तक इसके असरात हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो इज टू शॉर्ट बट आई होप यू विल लाइक इट। विल बी मीट बैक इन अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज।